चलिए अब हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी की। तो अभी तक हम ह्यूमन फिजियोलॉजी देख रहे थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ भी पढ़ते हैं। अब तो पैरेलल चैप्टर चलाएंगे क्योंकि सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी की, तो प्लांट फिजियोलॉजी के पहले टोटल 5 चैप्टर्स होते थे। अच्छा, बात करें फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा था। तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितनी भी उसकी इंटरनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन सी कैसे क्या हो रही है, सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते थे? फिजियोलॉजी। अब प्लांट के अंदर की कैसी एक्टिविटीज़ हो रही, कैसी उसकी बॉडी में रिएक्शंस हो रही हैं, तो इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। कोई भी चीज़ हो रही उसकी पूरी, जहाँ से लाइफ स्टार्ट हो रही और लाइफ एंड हो रही, पूरी जितनी प्रोसेसेस हम लोग देखते हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी में। तो पहले प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर होते थे। एक ट्रांसपोर्ट, दूसरा आता था मिनरल का, तीसरा आता था फोटोसिंथेसिस, चौथा आता था हमारा रेस्पिरेशन और पांचवा आता था ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह का। तो पहले आता था ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि अगर मान लो हम लोग कहते हैं कि वाटर जो होते हैं रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करने रूट्स के थ्रू होता है, तो ये कैसे करते हैं? तो इसके लिए पहले पूरा एक चैप्टर था जो अब सिलेबस से हट गया है। अब बात करें, फिर दूसरा आता था मिनरल। प्लांट को भाई मिनरल्स भी चाहिए अपनी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमें चाहिए विटामिन और मिनरल्स, ऐसे प्लांट्स को भी मिनरल्स चाहिए। तो इसके लिए भी एक चैप्टर था, वो पूरा हट गया था। इन दो चीज़ों की हमें, अब ये 2 चैप्टर तो पढ़ने नहीं है, लेकिन इसकी 1-2 चीज़ें बेसिक हैं जो यूज़ होंगी, तो उसका हमें पढ़ना ही है। तो अगर हम बात करें प्लांट जो है वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है, रूट, और रूट्स में होते हैं रूट हेयर्स, तो उसके थ्रू एब्जॉर्ब करता है। अब एक चीज़ और बता दें, प्लांट अपना खाना, अब इस चैप्टर में भी आएगा, प्लांट जो है अब फोटोसिंथेसिस है क्या। सबसे पहले अगर बेसिक से शुरुआत की जाए, हम लोग इस अगर बात करें इस चैप्टर के बारे में, थोड़ा बहुत 10th में हम लोग पढ़ते हैं, एक टॉपिक रहता है फोटोसिंथेसिस, उसमें कुछ एक्टिविटीज वगैरह पढ़ते हैं, तो वो सब हम लोग दोबारा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स हम लोग पढ़ते हैं क्या? लाइट, और सिंथेसिस मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन, यही तो है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ समथिंग विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो क्या बनता है लाइट की हेल्प से? प्लांट अपना खाना बनाते हैं भाई, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड फ्रॉम लाइट या सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये सब चीजें हम लोग पढ़ते आए हैं। हम लोग रिएक्शंस भी पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स आउट, किसकी प्रेजेंस में? एक सनलाइट लिखते थे और एक एरो के नीचे लिख देते थे क्या? क्लोरोफिल। ये रिएक्शन हम लोग 10th में भी पढ़ते, उससे पहले क्लासेस में भी पढ़ते थे। तो क्या बनता था? ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन। अब हम लोग ये रिएक्शन पढ़ लेते थे, इसका कुछ भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन अगर हम बात करें 11th क्लास में, अब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसकी बाकायदा हम देखेंगे कि ये पूरा कैसे बन रहा है, कैसे ग्लूकोज बनता है। तो इसकी हम लोग अलग अलग साइकिल्स पढ़ेंगे। अभी लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन इस चैप्टर में कंटिन्यू होगी। तो कैसे पूरा ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, कैसे ऑक्सीजन निकलती है, ये हम एक एक चीज इस चैप्टर में हमको पढ़नी है। तो ये चैप्टर हमको डिटेल में पढ़ना है। अब इस चैप्टर को अगर सीखना है तो जितनी हम चीजें करें उतना करते रहना। अगर हमने कही ये चीज 4-5 बार बना लो, तो ये 4-5 बार ड्रॉ करनी है, और इसके नोट्स जो है इसी के साथ वीडियो के साथ प्रिपेयर करते रहना। अब अगर हमने कह दिया 4-5 बार, तो 4-5 बार अगर बना लोगे तो चीजें क्लियर रहेंगी। नहीं तो ये चैप्टर कैसा है? ये चैप्टर प्रैक्टिस मांगता है। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीजें याद रहेंगी, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें स्किप हो जाएंगी, चीजें तुरंत निकल जाएंगी। क्योंकि इसमें जैसे केमिकल रिएक्शन ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरह से लगातार रिएक्शन होती रहेंगी। 10-10 स्टेप के हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अब वो रिएक्शन, सीधी सी बात है, अगर तुम रिएक्शन रिवाइज नहीं करोगे तो 2-3 दिन बाद उसके बीच के कंपाउंड भूल जाओगे, बीच के कंपाउंड भूल जाओगे तो पूरी रिएक्शन गड़बड़ कर दोगे। तो इसलिए ये चैप्टर मांगता है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से पहले हमें पढ़नी है कुछ जनरल सी बातें जो हम लोग सभी जानते हैं। तो अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस से हो क्या रहा है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे पूरे वर्ल्ड को ग्लूकोज मिल रहा है। अच्छा, प्लांट अपना खाना किस फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। अच्छा, ग्लूकोज के फॉर्म में बना रहे हैं, और स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? हम लोग पढ़ते हैं स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। फॉर्म किस फॉर्म में किया है? प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ किसके? ग्लूकोज। ट्रांसफर किसके फॉर्म में करते हैं? 2 चीजें और हैं, एक ट्रांसफर और एक स्टोर। तो स्टोर तो हमको पता है किसके फॉर्म में करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। और ट्रांसफर करते हैं स्यूक्रोज के फॉर्म में। अच्छा, स्यूक्रोज क्या होता है बेसिकली? अगर हम कहें थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में, तो ग्लूकोज और स्यूक्रोज एकदम सेम फॉर्मूला वाले होते हैं। तो दोनों को जोड़ दो और वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो।
तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो C6 से कितना हो जाएगा C12, H कितना हो जाएगा 24 होना चाहिए फिर, और O कितना हो जाएगा डबल करेंगे तो 6 2 12, और एक H2O का मॉलिक्यूल निकाल लेंगे यानी कि H2O ये निकाल देना है। तो दो हाइड्रोजन निकाल देंगे तो यहाँ 24 से कितने बचेंगे 22, ऑक्सीजन एक कम कर देंगे तो कितना बचेगा 11। ये फॉर्मूला किसका होता है सुक्रोज का। स्टार्च हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज की, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर किसका ग्लूकोज का। तो ये तीन चीजें हैं, प्लांट अपना खाना किसके फॉर्म में बनाएंगे ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12O6, ट्रांसफर किसके फॉर्म में करेंगे सुक्रोज के फॉर्म में, और स्टोर किसके फॉर्म में करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च क्या होता है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। अब सीधी सी बात है, अगर हम जितने भी हम लोग छोटे क्लासेस में दो डेफिनेशन पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बना लें वो ऑटोट्रॉपिक, और जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते वो हेटेरोट्रॉपिक। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स, या ऐसे बैक्टीरिया जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो द बैक्टीरिया विच हैज क्लोरोफिल, या ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है तो ग्रीन प्लांट्स। सम बैक्टीरिया यूग्लिना में भी होता है, यूग्लिना में क्लोरोफिल, यूग्लिनोइड्स, तो जिनमें भी क्लोरोफिल पाया जाएगा वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए कंडीशन क्या है भाई, एक ऐसा पिगमेंट होना चाहिए जिससे वो चीजों को एब्जॉर्ब कर सके। अब मान लो कोई चीज हमें कोई रिएक्शन करानी है, जब तक उस हिसाब का रिएक्टेंट नहीं होगा तो वो रिएक्शन होगी कैसे। तो उसके लिए रिएक्टेंट क्या है, मतलब रिएक्टेंट के तौर पे एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए क्लोरोफिल। इतनी चीज क्लियर। तो अब ये बताओ जितना भी ग्लूकोज मतलब जितना भी वर्ड है, जैसे कि कोई भी चाहे हो ह्यूमन हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई बर्ड हो, चाहे कोई इंसेक्ट हो, सब क्या खा रहा है कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में। डिपेंड किस पे प्लांट पे। कहते नहीं वो तो नॉनवेज खाता है, ऐसा नहीं भाई। नॉनवेज वाला मान लो है मुर्गी खा रहा है कोई, तो मुर्गी भी क्या खा रही है अनाज ही तो खा रही है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में, चाहे डायरेक्ट कहो चाहे इनडायरेक्ट कहो, कोई भी चीज कोई भी एनिमल डिपेंड किस पे प्लांट पे, और प्लांट किस पे डिपेंड है सनलाइट पे। तो कहीं कहीं हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स है वो इनडायरेक्ट वे में या तो कह दो ग्लूकोज पे डिपेंड है, या फिर हम इनडायरेक्ट वे में किस पे डिपेंड है सनलाइट पे। जितने भी हमारे आसपास की जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी हम में, वो सब कहां से आ रही है सन से। यानी भले हम खाना किससे प्राप्त कर रहे हैं प्लांट से, लेकिन वो एनर्जी कहां से आ रही है सन से। तो जितना भी एनर्जी है वो हम लोग प्लांट से ही लेते हैं, चाहे वो वेज के फॉर्म में लो चाहे वो नॉन वेज के फॉर्म में लो। इतनी चीज क्लियर। तो अब इसी के बारे में बताया जा रहा है। अब अगर बात करें तो हमें इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने, तो इसमें पहले हम एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक और चीज बताई जाती है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। क्या फिजियोकेमिकल प्रोसेस। अच्छा, इसमें अब दो वर्ड आ रहे हैं, एक फिजियो और एक केमिकल। फिजियो का मतलब है फिजिकल, फिजिकल से लिया गया है, और केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इसलिए क्या है केमिकल प्रोसेस। भाई लगातार केमिकल हो रही है, दिस से दिस बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो ये सब क्या हुआ केमिकल रिएक्शन। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये फोटोसिंथेसिस है केमिकल रिएक्शन, लेकिन फिजिकल रिएक्शन कैसे हुई भाई, फिजिकल कैसे हुई। देखो सनलाइट को एब्जॉर्ब करा जा रहा है। सनलाइट क्या है, एक एनर्जी है जो फिजिकल फॉर्म है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। तो एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये फिजिकल हो जा रहा है। सनलाइट का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो रहा है फिजिकल, और बाद में ये रिएक्शन हो रही है केमिकल। तो इसलिए हम फोटोसिंथेसिस को क्या कहते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। और ये क्या, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये एक जनरल रिएक्शन हो गई। अब तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जितनी भी अभी हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस है, इसको दो फेज में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन। ये सब चीजें हो गई। अब इतना क्लियर है, इतने में जो नोट करना हो पहले एक बार नोट कर लो, फिर इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग भी करते हुए चल रहे हैं। देखो अगर रीडिंग की बात करी जाए, कह रहा ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। कह रहे जितने भी एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंड है प्लांट्स पे फूड के लिए, चाहे डायरेक्ट को चाहे इनडायरेक्ट को, सब किस पे डिपेंड है प्लांट्स पे। कह रहा हैव यू वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड। कह रहा है कि आप भी आश्चर्यचकित होते हो कि ये प्लांट्स अपना खाना कहां से ले रहे हैं। भाई एनसीईआरटी फोकस करो, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो, हम तो बोलते जा रहे हैं जो चीज होगी जब हम कहे ऊपर देखो तभी। एनसीईआरटी की लाइन पे फोकस करो।
Green plants, in fact, have to make or rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for their needs. कह रहा है कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देम, और जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किन पे डिपेंड है? ग्रीन प्लांट्स पे. कह रहा है द ग्रीन प्लांट्स मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड देयरफॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. कह रहे हैं जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना बना लेंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और इसीलिए ये ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स. कह रहा है यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स. कह रहा है ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये केवल केवल किन में पाया जाता है? प्लांट्स में. और कह रहा एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट. और कह रहा जो भी ऑर्गेनिज्म डिपेंड है प्लांट्स पे वो क्या कहलाएंगे? हेटेरोट्रॉफ्स. तो ये बात अभी कर ली, ऑटोट्रॉफ. अच्छा, इसमें लेकिन थोड़े बहुत बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, ऐसा नहीं है. कह रहे ग्रीन प्लांट्स कैरी फोटोसिंथेसिस. अब ग्रीन प्लांट्स में क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी. ए फिजियोकेमिकल कंपाउंड, यानी फिजियोकेमिकल कंपाउंड, फिजियोकेमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी. तो फिजियो में क्या आएगा? फिजिकल प्रोसेस. और फिजिकल में क्या करेंगे? ये एब्जॉर्ब करेंगे किसको? सनलाइट को. टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उससे क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब ये क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन. कह रहा है अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट. तो हम कह सकते हैं जितने भी लिविंग फॉर्म है वो सब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस पे डिपेंड हो रही? सनलाइट पे, फॉर एनर्जी. द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस इज बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. कह रहा है इसी सनलाइट की वजह से ही जो ये खाना बनाया जा रहा है प्लांट के द्वारा, इसी से पूरी लाइफ चल रही है, यही बेस है. कह रहा फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजंस. अब कह रहा कि दो रीजन से इंपॉर्टेंट है. एक तो क्या हो जाएगा? ये खाना दे रही है, और दूसरा क्या? ऑक्सीजन भी तो दे रही है. भाई अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो क्या कोई भी एनिमल सर्वाइव कर पाएगा? हम लोग पढ़ते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ह्यूमन है, वो सब क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं. ऑक्सीजन की हेल्प से अपना खाना तोड़ते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमको एनर्जी सही से मिल नहीं पाएगी. तो इसलिए क्या है? ऑक्सीजन भी जरूरी है. तो कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन. नंबर वन क्या है? इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड. तो पहला तो क्या हो गया? ये फूड देने का काम कर दे. और दूसरा क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. तो दूसरा क्या दे रही है? ऑक्सीजन. कह रहा है हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ऑक्सीजन. कह रहा है अगर कोई ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? कोई ह्यूमन बीइंग सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो एनिमल सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. कह रहा है दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर. तो अब हम इसमें आगे फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे. कह रहा है व्हाट डू वी नो. तो कह रहा है जितनी चीजें क्या अभी जान चुके हो. अभी हम लोग 10th में पढ़ आते थे तो हम लोग रिएक्शन पढ़ते थे. तो रिएक्शन में हम लोग देखते हैं चीजें क्या क्या. ये जनरल रिएक्शन पढ़ के आते हैं. इस रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं? कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है. कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. सनलाइट भी जरूरी है, उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. क्लोरोफिल भी जरूरी है, इसके बिना भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. अब इसके लिए क्या हम लोग टेस्ट पढ़ते थे? आयोडीन टेस्ट पढ़ते थे. आयोडीन क्या? लैब में बॉटल रखी रहती है, छोटी सी बॉटल आती है, तो ब्लू कलर का लगभग लिक्विड होता है, मतलब ब्लैकिश टाइप में लिक्विड होता है, डार्क. तो अब इसमें होता कैसे है? आयोडीन टेस्ट कैसे किया जाता है, क्यों, इसका क्या रीजन है, तो सब चीजें देखो बताते हैं. अगर हम आयोडीन टेस्ट की बात करें, आयोडीन टेस्ट क्या होता है? मान लो कोई एक सोल्यूशन, कोई एक सैंपल है. ये क्या है? एक सैंपल. सैंपल पे हमने क्या डाल दिया? आयोडीन डाला. अगर इसका कलर चेंज हुआ, कलर चेंज होके कैसा हो जाएगा? डीप ब्लू. कलर चेंज होके कैसा हो गया? मान लो डीप ब्लू. डीप ब्लू या हल्का इतना डीप हो जाता है कि वो ब्लैकिश सा लगने लगता है. तो ये डीप ब्लू जो कलर है, अब इसका मतलब इसने कलर चेंज किया, मतलब ये आयोडीन टेस्ट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव. ये आयोडीन टेस्ट कैसा हो गया? पॉजिटिव. अब पॉजिटिव होने का रीजन क्या होता है? एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हेलिकल होता है इस तरह से, और इसी के बीच में क्या होता है? आयोडीन मॉलिक्यूल जो होता है वो ट्रैप कर जाता है. आयोडीन जो मॉलिक्यूल है इसके बीच में फंस जाता है, वो जा नहीं पाता. तो इसकी वजह से इसमें क्या शो हो जाता है? कलर. तो कलर शो होने का रीजन क्या होता है? ड्यू टू हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन इन विच द मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन इज ट्रैप्ड आउट. यानी कि जिसमें मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? फंस जाता है. अब अगर बात करें सैंपल में, मान लो सैंपल है और इसमें आयोडीन डाला, और अगर कलर चेंज नहीं हुआ, नो कलर चेंज, तो ये कैसा कहलाएगा? नेगेटिव. इतने क्लियर. अगर पॉजिटिव आ गया तो मतलब पॉजिटिव कब आएगा? जब इसमें क्या होगा? स्टार्च. पॉजिटिव कब आएगा? जब इसमें क्या होगा? स्टार्च. ये स्टार्च टेस्ट कहलाता है. तो पॉजिटिव तब आएगा जब स्टार्च होगा, और स्टार्च तभी तो आएगा जब ग्लूकोज बना होगा, क्योंकि ग्लूकोज ही किसमें स्टोर होता है? मतलब ग्लूकोज ही तो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में. तो अगर स्टार्च है तो मतलब कभी ग्लूकोज बना होगा.
और अगर ग्लूकोज नहीं तो स्टार्च नहीं बनेगा, और स्टार्च नहीं बनेगा तो टेस्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। इतनी चीज क्लियर, ये चीज समझो। अगर ग्लूकोज बना तो वो स्टोर होगा किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, तो हमें स्टार्च टेस्ट कैसा मिलना चाहिए, पॉजिटिव। और अगर ग्लूकोज बनेगा नहीं तो स्टार्च भी नहीं बनेगा, और स्टार्च भी नहीं बनेगा तो टेस्ट कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इतनी चीज क्लियर। अब यही पॉइंट पकड़ के हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे लीफ को कवर करने वाला, जिसमें हम टेस्ट करते हैं कि सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल, सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो हमें 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। तो पहला हम देखते हैं, इतनी चीज इरेज कर दे रहे हैं, इसको नोट करना, तो पहले जो देखो अपना नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना। चलिए अब एक्सपेरिमेंट की बात करें तो पहला हम पढ़ते हैं सनलाइट के लिए। सनलाइट के लिए हम क्या करते हैं, लीफ एक्सपेरिमेंट देखते हैं। लीफ एक्सपेरिमेंट मान लो क्या है, जैसे मान लो ये लीफ है, लीफ को हम लोग क्या कर देते हैं, पार्शियली कवर कर देते हैं। ब्लैक पेपर वगैरह ले लिया जाता है, और ब्लैक पेपर से मान लो लीफ को हमने क्या कर दिया, ये कवर कर दिया। अब ये बताओ, ब्लैक की हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ब्लैक, जैसे गर्मियों में क्या होता है, कहते नहीं व्हाइट शर्ट पहनो ब्लैक मत पहनो, क्यों, क्योंकि ब्लैक ज्यादा गर्माती है। उसका गर्माने का रीजन क्या होता है, ब्लैक जो होती है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और अंदर मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब जब सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी तो आगे जाएगी नहीं सनलाइट, और इस पे सनलाइट पड़ रही होगी, तो इसको सनलाइट मिल रही है। आपको बताते चलना, देखो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, इसको सनलाइट मिलेगी, इसको सनलाइट नहीं मिल पा रही होगी। मान लो सन तो है, सन तो है, सन तो इस पे भी है, इस पे भी पड़ रहा है, लेकिन ये हमने क्या लगा दिया, ब्लैक पेपर लगा दिया। अब सनलाइट है, तो अब अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो हम यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर खाना बन रहा होगा, क्योंकि सनलाइट है तो ग्लूकोज बनता होगा, और यहाँ पे नहीं बनता होगा। अब हम टेस्ट देखते हैं। तो जब इसको थोड़ी देर बाद 3-4 घंटे के लिए ऐसा कर दिया गया, 3-4 घंटे बाद क्या किया गया, इस सैंपल में हम लोगों ने क्या किया, ये जो था इस तरह से था। अब हमने ये ब्लैक पेपर वाला जो पोर्शन है हटाया, और इसमें हमने क्या डाला, आयोडीन। इसमें अब हम क्या डालते हैं, आयोडीन। आयोडीन डालने पे हमें क्या मिला, ये वाला जो कलर था ये तो डीप ब्लू शो कर गया। ये कैसा शो कर गया, डीप ब्लू, और यहां पे नो कलर चेंज, नो कलर चेंज। इससे रिजल्ट क्या आया भाई, यहां पे डीप ब्लू आया, मतलब स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव, मतलब स्टार्च बना है, और स्टार्च बना है तो मतलब ग्लूकोज बना होगा। यानी कि यहां पे फोटोसिंथेसिस हुई है, यहां पे नहीं हुई है, तो मतलब फोटोसिंथेसिस वहीं पे होगी जहां पे सनलाइट मिलेगी, और वहां पे नहीं चल रही है जहां पे सनलाइट नहीं मिलेगी। तो यहां से रिजल्ट क्या आया कि फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी फॉर सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इतने चीज क्लियर। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो एक नेक्स्ट हम लोग और पढ़ते हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में। एक हम लोग लीफ लेते हैं, मान लो कहीं कहीं पे क्लोरोफिल होता है, जैसे नहीं होता, कहीं कहीं पे येलोइश हो जाती है, कहीं कहीं पे ग्रीनिश। तो मान लो ये लीफ जो है, यहाँ पे ये जो पैचेस है यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जा रहा है, और इधर वाले में क्लोरोफिल नहीं है, तो ये वेरीगेटेड लीफ कहलाती है। अब वेरीगेटेड लीफ, इसको भी हालांकि कह दिया क्या, वेरीगेटेड मतलब होता है कुछ डिफर। तो हम लोग अगर अलग अलग जो पढ़े हैं 10th में, अगर उसका याद हो तो चीज क्लियर रहेगी। तो वेरीगेटेड, इसमें में क्लोरोफिल इन 4 सेगमेंट मान लिया है, और बाद बाकी में नहीं है। तो किया क्या गया, सीधे सीधे इनमें आयोडीन सोल्यूशन डाला गया। तो यहाँ पे ये वाले जो थे ये क्या शो कर दिए, डीप ब्लू रीजन शो कर दिए, और यहाँ पे वो शो नहीं किए। मतलब यहाँ पे यहाँ पे क्लोरोफिल था, और यहाँ पे डीप ब्लू शो कर गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फोटो से स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आ गया। स्टार्च टेस्ट कैसा रहा, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई है, और फोटोसिंथेसिस हुई है, और इस रीजन में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इतनी चीज क्लियर। अब एक थर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं हम लोग, KOH वाला, जिसको कहते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। थर्ड ये एक्सपेरिमेंट क्या था, मान लो जैसे एक प्लांट है, प्लांट से ये लीफ निकली हुई, और इसको हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में कवर कर दिया है। ये चीज है, और यहां पे ऊपर क्या लगा दिया, हम लोगों ने लगा दिया एक, क्या कहते हैं, टेस्ट कॉर्क, और कॉर्क के आसपास लगा देते हैं यहाँ पे हम वैक्स, पैराफिन वैक्स वगैरह लगा देते हैं, जिससे कोई भी चांस ना रह जाए कि अंदर एयर जाए। ठीक, तो यहाँ पे हम बिल्कुल क्या लगा देते हैं, पैराफिन वैक्स लगा देते हैं। ये कॉर्क लगा दी,
और इसके अंदर एक रुई वगैरह या कुछ चीज रख देते जिसमें हम लोग फिल कर देते, क्यूएच डाल देते। क्यूएच की एक प्रॉपर्टी होती है पता, क्यूएच क्या करता है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यूएच की खास बात क्या है क्यूएच की, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब जितनी भी इसके अंदर CO2 होगी सबको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, आ जाओ हम तुमको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक, अब ये बताओ, ये तो बाहर है भाई, इसको तो CO2 एकदम बढ़िया वाली मिल रही होगी, इसको तो मिल रही होगी क्या, इसको मिल रही है, तो सब एब्जॉर्ब कर गया, इसको मिलेगी नहीं। तो अब होगा क्या भाई, तुम्हारे पास CO2 है नहीं, तुम्हारे पास है, और फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए ना, जाहिर सी कॉमन सेंस है, तो मतलब तुम में फोटोसिंथेसिस होगी, तुम में नहीं होगी, कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, ये ऐसा किया, इसको थोड़ी देर बाद 3-4 घंटे बाद इसको निकाला टेस्ट ट्यूब को निकाला, तुरंत हमने क्या डाल दिया, आयोडीन, तुरंत डाला आयोडीन दोनों सैंपल पे, दोनों सैंपल क्या डालते हैं, आयोडीन। तो रिजल्ट क्या मिलता है, ऊपर वाला रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, कलर चेंज होगा, नहीं होगा, होगा भाई, डीप ब्लू है। तो इसमें क्या मिल गया, डीप ब्लू, और इसमें नो कलर चेंज, नो कलर चेंज। जब इसमें कलर चेंज क्यों नहीं हुआ भाई, ये तो CO2 तुम ही खा गए KOH, जब तुम ही CO2 खा गए तो जब CO2 बची नहीं तो ग्लूकोज कहाँ से बनेगा, यहाँ पे थे तो भाई ग्लूकोज बन गया, तो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव मिल गया। रिजल्ट क्या निकला, CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये एक्सपेरिमेंट दिए गए जो हम लोगों ने पढ़ने थे, जो हम लोग पढ़ के आए क्लास 10th में। तो इतनी तो बेसिक सी चीज थी जो अभी तक हम लोगों ने 10th में पढ़ी है। अब कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। अब एक्सपेरिमेंट्स किसके किसके हमारे सिलेबस में है, तो एक तो सबसे पहले हम लोग प्रिस्ले से शुरुआत करते हैं। भाई प्रिस्ले की बात पता है, प्रिस्ले ने ऑक्सीजन पहली बार बताया था कि ऑक्सीजन जो होती है, जो ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी वो पहली बार किसने की है, प्रिस्ले ने। तो हम प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जैन इग्नेस के पढ़ेंगे, और नील वगैरह के हैं, तो चीज़ें हम लोग देखेंगे। हम लोग 5-6 एक्सपेरिमेंट और फिर फोटोसिंथेसिस में आगे बढ़ेंगे। अब इस चैप्टर के लिए एक चीज़ बता रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लेना, यूज़ होगा इस चैप्टर में, नहीं तो दिक्कत आएगी। क्लोरोप्लास्ट में जब क्या क्या होता है, क्या स्ट्रोमा होता है, क्या ये चीज़ें होती है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ना। ठीक, बाद बाकी ये 3 एक्सपेरिमेंट क्लियर, इसको नोट करना, करो फिर इसकी एनसीईआरटी रीडिंग कराते हैं। देखो कह रहा है व्हाट डू वी नो में, कह रहा लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट, बुक में फोकस करो, कह रहा लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। कह रहा जितना हम जानते हैं उसी में थोड़ा बहुत और चीजें देखते हैं। कह रहा है सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स यू मे हैव डन इन अर्लियर क्लासेस। कह रहा है आप अर्लियर क्लासेस में ये चीजें देख सकते हैं, तो कब देखी थी, क्लास 10th में। कह रहा है शोन दैट क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ, हम जानते हैं भाई ऑरेंज थोड़ा ना होता क्लोरोफिल, ग्रीन होता हम लोग जानते हैं भाई, पत्ती ग्रीन ही दिखती। कह रहा है लाइट CO2 आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि लाइट भी चाहिए और बात करें CO2 भी चाहिए। तो कह रहा है यू मे हैव कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स। कह रहा है ये आपने स्टार्च फॉर्मेशन वाला जो होता है एक्सपेरिमेंट वो किया होगा। नंबर 1 वेरीगेटेड लीफ का, कह रहा है ए वेरीगेटेड लीफ और ए लीफ दैट हैज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर। तो ये ऊपर देखो, कह रहा है ये ब्लैक पेपर वाला था। तो अब कह रहा है ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स, कह रहा है कि आप अगर हम इन टेस्टिंग को टेस्ट करें, इनका स्टार्च टेस्ट, तो कह रहा है इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ इन द प्रेजेंट। अब देखो उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट को मिला के दिखाया, ये चीज समझो, यहाँ पे ये और ये उन्होंने दोनों मिला दिया। कह रहा है ये वाला जो है इसमें कह रहा है ये वाला भी पॉजिटिव मिला, इसमें नहीं मिला। और इसमें क्या कह रहा है कि इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली इन ग्रीन पार्ट्स। कह रहा है इसमें केवल उसी में हुई होगी जो ग्रीन थे। तो ग्रीन कौन से थे, ये स्पॉट वाले। तो दोनों को उन्होंने मिला के एक कर दिया। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें किसने मिली थी, जो ओपन में गया था, इसमें किसने मिली थी, ग्रीन पार्ट वाले ने। इतने चीज क्लियर। अब आगे बढ़ो, कह रहा है अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरीड आउट वेयर ए पार्ट ऑफ लीफ इज इनक्लोज्ड इन ए टेस्ट ट्यूब। तो ये टेस्ट ट्यूब वाला है, इसको क्या कहते हैं, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। कह रहा है इनक्लोज्ड इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सम KOH सोक्ड कॉटन, यानी कि सोक्ड कॉटन है, यानी कि कॉटन है जिसमें क्या है KOH हमने सोक करा दिया, एब्जॉर्ब करा दिया। कह रहा है विच एब्सॉर्ब CO2, हमें KOH की प्रॉपर्टी होती है CO2 को एब्जॉर्ब करना। व्हाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज्ड टू एयर, और वहीं पे जो हाफ ऊपर की तरफ खुला हुआ है वो किसके पास है, एयर के आसपास है। और एयर में तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन भी होती है, CO2 भी होती है, सब कुछ है। व्हाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज्ड टू एयर द सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट। लाइट में क्यों रखा गया, बताओ भाई, लाइट में ये क्यों रखा गया, डार्क में रख दो, इसका आंसर कमेंट बताना है। ये लाइट में क्यों रखा गया, डार्क में क्यों नहीं, इतनी चीज क्लियर। यू मस्ट हैव फाउंड दैट ऑन टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये लाइन देखो रह गई,
On testing the presence of starch later in the two parts of the leaf, you must have found that exposed part of the leaf tested positive. कह रहा ऊपर वाला एक्सपोज मतलब जो हवा का सामना करता है वो कैसा आया, पॉजिटिव, और वहीं पे कह रहा है दूसरा वाला निगेटिव आया. दिस शो दैट CO2, यानी कि अब इसको CO2 मिल रही थी, इसको मिल रही थी. यहाँ पे स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया, तो मतलब स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि CO2 जो है वो नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए. इतनी चीज क्लियर. अब आते अर्ली एक्सपेरिमेंट्स. तो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में हमें किसके किसके एक्सपेरिमेंट्स देखने हैं, तो हमने बताया अभी प्रिस्ले वगैरह का एक्सपेरिमेंट, और प्रिस्ले ने ही किसकी डिस्कवरी की थी, ऑक्सीजन की. इतनी चीज क्लियर. तो पहले इतनी चीज तैयार करो, ठीक. नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट और आगे के जितने एक्सपेरिमेंट है जेन इग्नेस हॉज के और जूलियस वन सेक्स के, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स एक वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके, आज इतना पहले प्रिपेयर करो और इसके नोट्स बाकायदा अच्छे से बनाओ, और जितनी चीजें बताते हैं ना उतनी प्रैक्टिस करते रहो. ओके, थैंक यू.